दुबई दुनिया के सबसे महंगे देशों में से एक है, जो अपनी खूबसूरती और अमीरी की वजह से पूरी दुनिया में फेमस है। दुबई की कुछ रॉयल फैमिलीज के पास इतना पैसा है कि उनके दिल में जो आता है वो उस चीज़ को खरीद लेते हैं, जैसे कि सोने की कार, प्राइवेट जेट और लगभग 20 करोड़ रुपए के ऊँट। चलिए इस रॉयल फैमिली के बारे में जानते हैं। ये दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं। लोग इन्हें सिर्फ शेख हमदान के घर पुकारते हैं। इनके पास लगभग 500 करोड़ रुपए का एक प्राइवेट याच है, जिसका नाम स्मेरिल्डा है। इस 252 फीट लंबी याच में 12 गेस्ट रूम्स हैं, और ये कोई आम रूम नहीं है। इसमें हर तरह की लग्जरियस फैसिलिटीज हैं, और इस याच में 24 क्रू मेंबर्स के लिए रूम भी हैं, जो कि खाने से लेकर सफाई तक का सारा काम करते हैं। अगर कोई आम इंसान होता तो उसके लिए ये याच काफ़ी होता, लेकिन रॉयल फैमिली के लिए ये काफ़ी नहीं है। उनके पास दुबई नाम की एक शिप और भी है, जिसकी कीमत $400 मिलियन यानी लगभग 3000 करोड़ रुपए है। 532 फीट लंबे इस जहाज में 48 लग्जरियस रूम हैं। इसके अलावा 88 क्रू मेंबर्स के लिए भी रूम हैं। इसके अलावा उनके पास दुबाबी सुपर याच भी है। एक बार शेख हमदान के भाई मंसूर का भी बोट पार्टी ज्वाइन करने का मन हुआ, इसलिए मंसूर ने भी एक बोनेटी याच कोर्डेट नाम की एक याच खरीद ली, जिसकी कीमत लगभग 71 करोड़ रुपए थी। एक फैमिली को बोट पार्टी करने के लिए कितनी याच की जरूरत पड़ेगी? खैर, ये तो अमीरों के शौक हैं। इन याच के अलावा उन्हें लग्जरियस कार का भी काफ़ी शौक है। उनके पास मर्सिडीज G63 AMG है, जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। इसके अलावा मर्सिडीज AMG SLS भी है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है। आप कभी भी शेख हमदान और उनके सिबलिंग्स को इनसे कम कीमत वाली कार में बैठे हुए नहीं देख पाओगे। ये कार्स काफ़ी थीं, लेकिन ये रॉयल फैमिली यहाँ भी नहीं रुकी। उनके पास फेरारी ला फेरारी, लैम्बोर्गिनी वेनेनो, मैकेलन P1, बुगाटी वेरॉन, फरारी F12 और आस्टन मार्टिन 177 भी है। अब हमें धीरे धीरे पता चलने लगा है कि इन लोगों का पैसा जाता कहाँ है। इन कार्स का शौक सिर्फ शेख हमदान को ही नहीं, बल्कि उनके भाई मंसूर को भी कार्स का काफ़ी शौक है। उनके पास भी काफ़ी महंगी मर्सिडीज वैगन्स हैं, और उनकी फैमिली मेंबर्स के पास भी कई लग्जरियस कार हैं। सिर्फ इनकी फैमिलीज की कार मिलाकर इनके पास 100 से भी ज़्यादा कार्स हैं, और इनमें छोटी मोटी कार्स नहीं बल्कि बड़े बड़े ब्रांड शामिल हैं, जैसे BMW, रोल्स रॉयस, मर्सिडीज, फेरारी और कई विंटेज कार्स भी हैं। वैसे तो उनके पास लैम्बोर्गिनी और रॉल्स रॉयस दोनों कार्स हैं, लेकिन उन्होंने इन कार्स को अपग्रेड करवाने में थोड़ा पैसा और खर्च किया है। हम किसी एडिशनल कप होल्डर्स या रियल व्यू कैमरा जैसे अपग्रेड की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपनी दोनों कार्स को सोने का बनवा लिया है, जिसके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता कि इसमें कितना पैसा खर्च हुआ होगा। इसके अलावा उनके पास 20 करोड़ रुपए के ऊँट भी हैं। अभी दुबई के किंग और UAE के वाइस प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम हैं, और यही दुबई की रॉयल फैमिली की लग्जरियस लाइफ का सबसे बड़ा रीज़न है, क्योंकि इनकी नेटवर्थ $19 बिलियन है। कुछ साल पहले तक शेख मोहम्मद के 6 वाइफ थीं, और इन 6 वाइफ से उन्हें 23 बच्चे हैं। अगर आप इनकी फैमिली फ़ोटो देखो तो आपको इस फोटो में उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन देखने को मिलेंगे। शेख हमदान उनके सभी सिबलिंग्स में से सबसे ज़्यादा फेमस हैं। जब UAE के एक कैंसर पेशेंट ने ऑनलाइन अपनी बीमारी का इजहार किया, जिसमें वो पैसा ना होने की वजह से अपने कैंसर का इलाज नहीं करवा पा रहा था, शेख हमदान से उस लड़के की यह हालत देखी नहीं गई, इसलिए उन्होंने उसे $8 लाख डोनेट कर दिए, जो कि इंडिया के लगभग 5 करोड़ 66 लाख रुपए होते हैं। उन्होंने दुबई ऑटिज्म सेंटर को भी लगभग 43 करोड़ रुपए डोनेट किए थे। आपको ये बात हैरान कर सकती है कि शेख हमदान को लायंस और टाइगर्स पालने का भी काफ़ी शौक है। वो अपना ज़्यादातर वक्त उन्हीं के साथ स्पेंड करते हैं। उन्हें और उनके फैमिली मेम्बर्स को ट्रैवलिंग का भी काफ़ी शौक है। वो अपने प्राइवेट जेट्स में पूरी दुनिया घूमते रहते हैं। शेख मोहम्मद के खुद के 2 प्राइवेट प्लेन्स हैं। उनके पास 2 बोइंग 747 BBJs हैं, और ये प्लेन छोटे मोटे प्लेन नहीं हैं। इसमें 50 पैसेंजर्स ट्रैवल कर सकते हैं, और ये प्लेन वो प्लेन नहीं है जो हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं। ज़रा एक बार इस प्लेन के अंदर का नज़ारा देखिए। ये प्लेन पूरा लग्जरियस फैसिलिटीज से भरा हुआ है, और इन दोनों प्लेन की कीमत लगभग 5200 करोड़ रुपए है। अगर आपके पास इतना पैसा हो
तो आप इन पैसों को सबसे ज़्यादा कहाँ खर्च करोगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो द नॉलेज बुक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।